कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में रैली है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो हिल जाएगा। ये सब तस्वीरें देखिए जो नेशनल दस्तक पर आप देख रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर को बिहार में मुद्दा बनाया जा रहा है। बिहार में चुनाव है और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर में 9 जून से 9 जुलाई तक ऑपरेशन सिंदूर भिजवाएंगे। सोचिए, जिन महिलाओं का सिंदूर अब इस दुनिया में नहीं है, जो विधवा हो गई, उनके नाम पर राजनीति हो रही है। पोस्टर लगाए जा रहे हैं पटना में कि सिंदूर का बदला लिया है। तो सीजफायर क्यों हुआ? पाक अधिकृत कश्मीर क्यों नहीं गया? ये तमाम सवाल है जो विपक्ष पूछ रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन हैं अनिल जैहिंद। उन्होंने कहा है कि बहुजनों को, खासकर जो शोषित वंचित समाज है, हम लोग अपना सिंदूर खुद खरीदने, हमारे घर की महिलाएं सिंदूर खरीद पाती हैं, हमारे बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, हमारे बच्चों के पास स्कूल अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, ये कब मुहैया कराएंगे मोदी जी? तो कांग्रेस जहां सामाजिक न्याय की बात कर रही है, वहीं लगातार सोचिए, घर घर कंप्यूटर पहुंचा, हर नागरिक को एक एक कंप्यूटर दे, ये सिंदूर नौटंकी अपने घर रखना, मेरे घर आकर टाइम मेरा मत खराब करना। सोचिए, घर घर सिंदूर, मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर, 9 जून से चलेगा अभियान। सोचिए ये लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। यूपी में घर घर गंगा जल पहुंचाया जा रहा है, 5 किलो राशन की राजनीति हो रही है। अब आपके घर में सिंदूर पहुंचाया जाएगा। पढ़ाई कब पहुंचेगी? लैपटॉप कब पहुंचेगा? स्कूल अस्पताल के रास्ते कब खुलेंगे? नौकरियां कब पहुंचेंगी? मुझे याद है आकाश आनंद ने सही कहा था कि जो लोग 20,000 25,000 की नौकरी नहीं दे सकते आपके बच्चों को, वही 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो सवाल है कि जो दुनिया की चौथी इकॉनमी हम हो गए हैं, ये जो हम चौथी इकॉनमी हो गए हैं, तो वो पैसा सब कहां जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ 10% लोगों के पास सारा संसाधन है। ये देखिए, ये पप्पू यादव की एक तस्वीर है। बक्सर के अहियापुर में एक हृदय विदारक दृश्य। किस पत्थर दिल का हृदय न पिघल जाए, पर बिहार के शासन प्रशासन को शिकन नहीं। एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया, घर में अब कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा है। सोचिए, लगातार यूपी हो, बिहार हो, बीजेपी शासित राज्यों में क्राइम जो है वो अपने शबाब पर है, उस पर मीडिया कोई बात नहीं कर रहा है। आप सोचिए, तो घर घर सिंदूर के बहाने ये देखिए किस तरह से लगातार, जो मैं बता रहा हूं, घर घर। बिहार में कुछ खबरें आई हैं, जैसे आपने देखा था गुजरात में बहुत सारे ड्रग्स पकड़े गए थे अडानी के एयरपोर्ट से। शराबबंदी के बाद से बिहार में भी ड्रग्स एक बड़ा इशू हो गया है। बिहार में यहाँ गांव गांव में बच्चे जो हैं वो पंजाब की तरह सूखे ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। पंजाब में किस तरह से ड्रग्स का लगातार प्रचलन चला था आपको पता है। बिहार में भी उसी तरह के माहौल बनते जा रहे हैं, इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल है कि क्या ये बिहार में चल पाएगी ये रणनीति बीजेपी की? विपक्ष जो है इसकर खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन एक बात है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लगातार बात कर रहे हैं। वो स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा बना रही है। और सोचिए, अब तक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा था, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति अब चल नहीं रही है, वोट मिल नहीं रहे हैं धर्म के नाम पर। तो धर्म की राजनीति जो है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा था, अब धर्म के नाम पर राजनीति मिल नहीं रही है। एक यू टर्न बता रहा हूं, इनका नाम है निशिकांत दुबे। ये बीजेपी के सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाले सांसदों में से एक हैं। ये आजकल मिडिल ईस्ट के दौरा पर हैं और ये कह रहे हैं कि इजराइल एक राष्ट्र है जो किसी की बात नहीं मान रहा है। कुवैत में इन्होंने बयान दिया है, भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला देश है। नैम कंट्री, जिसमें 110 देश थे, जिसमें भारत अगुवाई करता था, उसमें यासर अराफात को। तो सोचिए इनको कितनी मुश्किल हो रही होगी। दिन भर जो शख्स हिंदू मुस्लिम कर रहा था, उसको मिडिल ईस्ट में सर्वधर्म समभाव, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म की बात करनी पड़ रही है। तो फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। अब यहाँ जो समर्थक हैं, जिनको भक्त कहते हैं, वो क्या करेंगे?
वो तो पहले ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे। ट्रंप भारत के पीछे पड़ा हुआ है, टैरिफ लगा रहा है, लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ बात कर रहा है, और अब इजराइल इनको गलत। तो सोचिए किस तरह से भारत की विदेश नीति को जो ट्रैक पर चलता था, भारत की एक छवि थी, न मजबूत से डर और न कमजोर के साथ दगा। हमेशा भारत कमजोर, भारत की एक साख है दुनिया में कि भारत हमेशा से कमजोर देशों के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो या अमेरिका के खिलाफ क्यूबा के साथ खड़ा रहा है। भारत फिदेल कास्त्रो के क्यूबा के साथ रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ खड़ा रहा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। तो सब कुछ सोचिए बेपटरी हो गया है, और इस वजह से अब भारत को यू टर्न लेना पड़ रहा है, भारत सरकार को यू टर्न लेना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेना पड़ रहा है। और सोचिए कि जो ये लोग मीडिया दिन भर हिंदू मुस्लिम कर रही थी, अब लगता है कि 241 पर ये सिमट गए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल नहीं रहा है। तब इनको ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या सेना का इस्तेमाल हो रहा है? क्या लगता है, क्या सब कुछ, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या सब कुछ प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, जिस तरह से पुलवामा का 2019 में इस्तेमाल हुआ? और क्या बीजेपी के पास अब कोई एजेंडा नहीं है? बिहार सोशल जस्टिस की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। बिहार के लोगों को बरगलाना इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मैं लगातार बिहार में घूम भी रहा हूँ, घूमा भी हूँ। यहाँ अभी भी पिछले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन में 4-5 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी। बीजेपी के साथ जैसे ही नीतीश कुमार आते हैं नौकरियां रुक जाती है। यूपी में 5-6 साल से वैकेंसी नहीं निकली है। 69,000 शिक्षक का जो वैकेंसी था उसमें आपने देखा कि किस तरह से SC ST OBC के सीटों की चोरी हुई थी। अब वैकेंसी नहीं आ रही है क्योंकि रिजर्वेशन है, नौकरी देनी पड़ेगी। तो सवाल है कि क्या यूपी में भी लोगों ने बीजेपी को 40-43 सीटें घटा दी थी लोकसभा का। बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है, और यहाँ आप लोगों को इमोशनल मुद्दे पर नहीं भड़का सकते हैं। सोचिए 2014 में मोदी अपने पीक पर थे तो भी बिहार हार गए। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अगरा बनाम पिछड़ा चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव, RJD, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार गठबंधन में थे। 2015 का विधानसभा चुनाव देखिए। 2019 में मोदी फिर पुलवामा के नाम पर सत्ता में आए, लेकिन फिर 2020 में वो बिहार हार गए। मतलब सरकार नहीं बनी। नीतीश कुमार गठबंधन में रहे थे तो सरकार बनी, नीतीश कुमार की दुर्गति हुई थी। बाद में नीतीश कुमार RJD के साथ आए, फिर वो RJD से चले गए। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो अपनी सरकार बनाए। एक तमाम जानकार बता रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सोशल जस्टिस के मुद्दे पर टिकट बांटे, SC ST को टिकट दे, और नीतीश कुमार जी की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। ये भी हो सकता है कि उनकी पार्टी में ज्यादातर सवर्णों को टिकट दे। तो ये बड़ा सवाल है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी आगे रह सकती है, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर वो टिकट बांटना चाह रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ा डेंट लग सकता है। वहां से अगर कहा जा रहा है कि 50 से 60 टिकट सवर्णों को दिया जा सकता है, ऐसे में उनकी पार्टी को बड़ा डेंट लग सकता है और बीजेपी का रास्ता साफ हो सकता है। तो खुद बीजेपी बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर टिकट बांटेगी, लेकिन चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, इन सबको या तमाम लोग जो सोशल जस्टिस के नाम पर टिकट नहीं दे रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ये बड़ा सवाल है। तो खैर आप लोग बताइए कि क्या बिहार में ऑपरेशन सिंदूर या सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव होगा? क्या बिहार के लोगों को सिंदूर चाहिए या नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, सेना की मजबूती? सोचिए बिहार में ही सबसे बड़ा विरोध हुआ था। जब अग्निवीर योजना लागू की गई थी तो सबसे ज्यादा बिहार में विरोध हुआ था। मतलब बिहार के, यूपी के लोग ज्यादा संख्या में सेना की नौकरी में जाते हैं। तो राष्ट्र को मजबूत करना है तो आपको सेना को मजबूत करना होगा। आप अग्निवीर लाते हैं, सेना में लगभग 2.25 लाख जवानों की कमी है, ये भी बड़ा मुद्दा है। तो बिहार की राजनीति बहुत, बिहार में लोग बहुत समझबूझ के वोट डालते हैं और टीवी अखबार पर वैसे ही भरोसा नहीं करते हैं। तो देखना होगा कि क्या बीजेपी जो धर्म की राजनीति से दूर हो रही है, क्योंकि अब वो धर्म वाला कार्ड चल नहीं रहा है, सामाजिक न्याय की राजनीति बहुत तेज हो रही है, क्या सेना का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है इस पर उनको सफलता मिलेगी? ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम विस्तार से आपको अपडेट करते रहेंगे। आप अगर बिहार से हैं या देश के दूसरे हिस्से में हैं, क्या आपको क्या लगता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति होगी?
या ऑपरेशन सिंदूर चल पाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर सेना का इस्तेमाल चुनाव में कितना जायज है, ये अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।